कैसे हैं आप लोग। मैं हूं डॉक्टर कंचन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्राई सॉकेट के बारे में। इसके बारे में हम जानेंगे कि आखिर किन कारणों की वजह से ड्राई सॉकेट होता है एंड इसका क्या ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं, घर पे इसका क्या ट्रीटमेंट होगा एंड अगर आप क्लिनिक पर जाते हैं तो डॉक्टर्स क्या ट्रीटमेंट देते हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप दांत निकलवाने जा रहे हैं या फिर आप दांत निकलवा चुके हैं तो दोनों ही कंडीशन में ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को भी दबाइए। इससे मेरे जो भी नए वीडियो आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक गलती है जो हम दांत निकलवाने की बात करते हैं जिस कारण से ड्राई सॉकेट हो जाती है, वो हम जानेंगे आगे इस वीडियो में। उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर ड्राई सॉकेट होता क्या है। अगर आपने दांत निकलवाया है और आपको किस तरह की प्रॉब्लम हो रही है तो आपको समझ में आए कि ये ड्राई सॉकेट की प्रॉब्लम है एंड इसका घरेलू इलाज हम क्या कर सकते हैं या फिर हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ड्राई सॉकेट क्या होता है, पहले हम ये चीज़ जान लेते हैं कि कैसे हम पहचानेंगे कि हमें ड्राई सॉकेट की प्रॉब्लम हो रही है। दांत निकलवाने के बाद पेन होना कॉमन सी बात है, दर्द होता है 3 से 4 दिन के अंदर में। अगर ड्राई सॉकेट की प्रॉब्लम है तो ये जो दर्द है वो 3 से 4 दिन के अंदर में होगी। अगर दर्द नॉर्मल है यानी कि हल्की हल्की है तो फिर कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन अगर दर्द बहुत ज़्यादा है, सीवियर है, तो फिर सोचने की बात है कि आखिर इतना तेज़ दर्द क्यों हो रहा है। तो फिर आपको वहाँ पर देखना है जहाँ से दांत निकाला गया है, वहाँ पर देखना है कि जो देखने में अपीयरेंस है, जो हमारा स्पेस है जहाँ से दांत निकाली गई है, वो कैसा दिख रहा है। अगर वहाँ पर आपको क्लॉटिंग दिखती है तो अच्छी बात है। इट मीन्स कि आपका जो हील है यानी कि हीलिंग है, जो घाव है वो सही से बढ़ा है। लेकिन अगर वहाँ पर हीलिंग नहीं है यानी कि क्लॉट नहीं दिख रही है या फिर क्लॉट है भी तो बहुत पतली सी लेयर है, तो ये फिर प्रॉब्लम्स की बात हो सकती है। ये ड्राई सॉकेट के लक्षण होते हैं। एंड इसके साथ साथ कभी कभी क्या होता है कि वहाँ पर वाइट कलर दिखता है या फिर कभी हड्डियाँ दिखती हैं। तो इस तरह की चीज़ें अगर नज़र आ रही है तो आप ये ड्राई सॉकेट है। चलिए अब कारण जान लेते हैं कि किन कारण की वजह से ड्राई सॉकेट हो जाता है। सो जो पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट कारण है वो है कि जो इंस्ट्रक्शन आपको मिलता है दांत निकालने के बाद, डॉक्टर जो आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, उसे आप प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं करते हैं, तो ये एक मेजर कारण होता है ड्राई सॉकेट होने का। दूसरा, या तो आपको बैड हैबिट्स है स्मोकिंग या टोबैको च्यूइंग की, तो वो भी एक कारण होता है जिस कारण से ड्राई सॉकेट हो जाती है। नेक्स्ट कारण होता है पुअर ओरल हाइजीन, यानी कि आपने अपने जो आपका मुंह है उसका आपने साफ सफाई का ख्याल अच्छे से नहीं रखा है। ओरल हाइजीन अच्छा होना बहुत ही जरूरी होता है। अगर ओरल हाइजीन अच्छा नहीं है तो आपके माउथ में बैक्टीरियल ग्रोथ होंगे, इन्फेक्शन होगा। अगर बैक्टीरियल ग्रोथ या इन्फेक्शन हो रही है तो जाहिर सी बात है जो हमारा घाव है वो अच्छे से नहीं बढ़ेगा। दूसरी चीज़ कि अगर हम कुछ खाना पीना खाते हैं एंड जो उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जो फूड डिब्रीज होते हैं, उसे हम प्रॉपर तरीके से क्लीन नहीं कर रहे हैं तो इस कारण से भी ड्राई सॉकेट की प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाती है। क्योंकि वो जो छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स हैं, जहाँ एक्सट्रैक्शन साइट है जहाँ से दांत निकाला गया है, वहाँ पर जाके वो फंसेगा तो जाहिर सी बात है जो हमारा घाव है उसे वो भरने नहीं देगा, उसमें वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। तो इन सारी मिस्टेक्स की वजह से ड्राई सॉकेट्स की प्रॉब्लम्स होती हैं। क्या सिम्टम्स होते हैं यानी कि क्या लक्षण है जो आपको देखने को मिलेगी, जैसा कि अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि क्या क्या लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि जो हमारा एक्सट्रैक्शन साइट है यानी कि जहाँ से हमने दांत को निकाला है वहाँ पर बहुत तेज दर्द होता है एंड जो घाव है वो उस पर पतली सी लेयर दिखेगी आपको। जो क्लॉटिंग होता है वो क्लॉटिंग आपको नहीं भी दिख सकती है एंड कभी कभी वहाँ पर वाइट कलर दिखता है या फिर जो बोन होती है, जो हड्डी होती है, वो दिखती है।
साथ साथ जो पेन होता है यानी कि जो दांत का दर्द होता है, अगर ड्राई सॉकेट की प्रॉब्लम है तो उसमें जो दर्द होती है वो रेफर्ड पेन होती है। यानी कि दांत के साथ साथ आपके कान, गले, नाक, सर, इन सारी जगहों पे रेफर्ड जो सेम साइड है, अगर आपने लेफ्ट साइड में करवाया है तो आपको लेफ्ट में रेफर्ड पेन मिलेगा। यानी कि आपके कान, नाक, गले, इन सब में भी काफ़ी सीवियर दर्द होता है। इसके साथ साथ गाइस, अगर आप कुछ खाते हैं तो उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं आता है एंड माउथ से बैड स्मेल भी आती है जस्ट बिकॉज ऑफ ड्राई सॉकेट। हम लोगों ने यहाँ पर जान लिया कि ड्राई सॉकेट क्या होता है, किस कारण की वजह से होता है, कैसा सिम्टम्स आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ तक तो आपने समझ लिया। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो फिर अब बारी आती है कि हमें क्या इसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या ट्रीटमेंट देते हैं एंड आप घर पर क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो पहले हम जानेंगे कि अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्लिनिक पर क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। सॉकेट की प्रॉब्लम होती है तो वैसे कंडीशन में डॉक्टर सबसे पहले जो आपका ड्राई सॉकेट एरिया है जहाँ से दांत को निकाला गया है, जो एक्सट्रैक्शन साइट होता है, उसे अच्छे से फ्लश करके क्लीन किया जाता है ताकि जो भी फूड डेब्रीज है या फिर जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसे क्लीन किया जाता है ताकि जो हमारा घाव है वो फिर अच्छे से भर सके। उसके बाद मेडिकेटेड ड्रेसिंग दी जाती है, वहाँ पर पैक किया जाता है एंड उसके साथ साथ मेडिसिन भी चलाई जाती है जिससे जो घाव है वो अच्छे से भरे एंड जो आपका दर्द है उसे भी रिलीफ मिले। घर पर क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं अब हम ये जानते हैं। अगर आपने दांत निकलवाया है एंटर तो वैसे कंडीशन में आपको सबसे पहला जो काम करना है, जो भी डॉक्टर ने आपको इंस्ट्रक्शन दिया है उसे अच्छे से फॉलो करना है। अगर टोबैको च्यूइंग या स्मोकिंग नहीं करनी है, वार्म सलाइन गार्गल यानी कि गुनगुने पानी में नमक डाल के गार्गल करना है। इससे जो हमारा घाव होता है वो अच्छे से हील होता है। इसके साथ साथ आपको अपने ओरल हाइजीन का अच्छे से ख्याल रखना है एंड खास ध्यान रखना है कि जो एक्सट्रैक्शन साइट है वहाँ पर कोई भी फूड पार्टिकल्स स्टक ना हो। अगर वहाँ पर फूड पार्टिकल्स स्टक होंगे तो जो घाव है वो अच्छे से हील नहीं होगा। सो गाइज ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर आपको ड्राई सॉकेट की प्रॉब्लम है तो आप अपने नियरेस्ट डॉक्टर्स को जरूर कंसल्ट करिए एंड अगर आप एक्सट्रैक्शन करवाने जा रहे हैं यानी कि दांत निकलवाने जा रहे हैं तो ये वीडियो आप जरूर देखिए एंड आई बने हैं तो सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को भी दबाइए। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी हैप्पी। बाय बाय।